हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चौहान कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म्स। नवीन सर केमिस्ट्री। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही और भी सेशंस आप मिलते रहे हमारे साथ, तो प्लीज कनेक्टेड टू मी एट माय टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग आज सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वन शॉट हम लोग इसका लेने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आखिरकार होते क्या है, इनको कैसे करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर पोजीशन देखी जाए पीरियोडिक टेबल में, तो हम लोग अगर बात करें ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, इन बिटवीन आता है आपके पास डी ब्लॉक। दैट मींस इसीलिए इन्हें हम लोग ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े इनमें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स काम कहां पर आते हैं, यहां देखिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से सिक्के बनते थे पहले पुराने टाइप में। अगर हम लोग बात करें कॉइनेज मेटल्स, दैट इज द Cu, Ag और Au, इन तीन एलिमेंट्स को हम लोग किस नाम से जानते थे? वी आर कॉल्ड एज द कॉइनेज एलिमेंट्स। कॉइनेज एलिमेंट क्या होता है? जिनसे हम लोग सिक्के बनाते थे। ये देखिए पुराने टाइम के सिक्के, मोहरे वगैरह इनसे बनाई जाती थी। Then these F block elements are in the nuclear power plant। D और F के साथ अगर F block की बात करें तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इनसे एनर्जी बनाई जाती थी। Then अगर देखें तो कॉपर, आयरन, इनसे हम लोग क्या कर सकते थे? इन एलिमेंट से हम लोग वीपन्स बनाए जाते थे जो राजा रजवाड़े युद्ध में लड़ते थे। द डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ द ब्रॉन्ज एलिमेंट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जब हड़प्पा संस्कृति की बातें चलती थी, तो इसी से इन्होंने क्या बना दिया था? आपके एक मॉडल बनाए रखा था जिसकी खोज आपके खुदाई वगैरह में मिली थी। तो ये क्या थे? ये सारे एलिमेंट जो थे वो क्या कहलाते थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इनकी एक छोटी सी एक झलक थी कि पुराने टाइम से लेकर के अब तक, फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, ये अब तक कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहे हैं? काम आ रहे हैं। और आगे देखते हैं हम लोग इनके बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टे कहां करते हैं? ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और इन्हीं के बीच में क्या कहलाता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी सीरीज को हम लोग बोलते हैं दैट आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। चार सीरीज होती है। देयर आर द 4 ट्रांजिशन सीरीज: 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज क्या? जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, यहां मैं बताता हूं आपको इजी लिख के। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। 21 को अगर मैं लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड लास्ट वन इज द 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3D में। दैट मींस ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही लास्ट एलिमेंट की ब्लॉक को डिसाइड करता है। यानी ये कौन से ब्लॉक का हुआ? डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। और डी में भी कितना आ रहा है? 3D। तो ट्रांजिशन सीरीज कौन सी हुई? दैट इज द 3D सीरीज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, तो अगर 4D की बात करें तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। 5D एंड 6D में इनके एलिमेंट्स को हम लोग मूव करवाते हैं। लेट्स चेक देन। यहां से अगर याद करें तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जो एलिमेंट्स आते हैं 3D में, कहां से आते हैं? स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 टू द जिंक दैट एटॉमिक नंबर 30। कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर वेरी करेंगे आपके? यहां से देखेंगे हम लोग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहां की मैंने ट्रिक दे रखी है, दैट इज साइंस। स्कैंडियम फॉर द साइंस, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों जान जलाते। साइंस फॉर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एपी, फे, को। इन दोनों को मिलाकर के मैंने क्या लिख रखा है? फे को। दैट इज अ फे को नी, क्यों जान जलाते हैं। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि इजीली समझ में आए। दैट इज फे को। क्लियर है? नी का मतलब निकल, क्यू का मतलब Cu एंड Zn का जान जा। इसी तरीके से मैंने 4D सीरीज की भी बना रखी है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, अरे ऐसी दोस्ती निभा के याद भी हो जाए। ला हफ्ता वसूल रे ओ इरफान पठान और हरभजन। यहाँ क्रिकेटर्स को हफ्ता वसूली के लिए भेजा जा रहा है, बट ये तो एक मिनोमिक ट्रिक्स है जिसके कारण से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में यहां से, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं अभी बताऊंगा कि किन किन को कहा जाता है। डी ब्लॉक को तो हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अब इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? पहले उस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट।
हर एक वो डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसकी एलिमेंटल या आयोनिक स्टेट में या फिर तो m में या फिर m+n में एलिमेंटल या आयोनिक स्टेट में D1 to 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। दैट मींस डी शेल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। क्या कहलाते हैं? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिनकी इनमें D10 आ जाएगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैंने बोला स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन दैट इज 4s2 एंड 3d1। मैं ट्रिक दूं आपको कि डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 3d सीरीज आपके काम में आती है, इसकी बेस्ट ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कि आर्गन लिखो, इसके बाद जो एटॉमिक नंबर है उसी को बांट दो। कैसे? एटॉमिक नंबर कितना? 21, तो ये 2 और ये 1। अरे पहला 4s में, दूसरा 3d में। चलिए सर और बताइए ना। मैग्नीज एटॉमिक नंबर बोलिए भाई 25, तो आर्गन तो मेरे को लिखना ही है। फिर आता है 4s, फिर आता है 3d, कितना 2, तो ये 2, कितना 5, तो ये 5। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्रोमियम में हमारी क्या गलती हुई? तो क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है? 24। अरे भाई कुछ का तो तेरे को याद रखना पड़ेगा ना। दैट इज 4s2 और 3d4 ना होकर के ये क्या है? स्टेबिलिटी की तरफ जाता है 4s1 एंड 3d5। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इन सभी में देखिएगा कि डी में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस D1 to 9 को वेरी कर रहा है। देन दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं? जिनके D के वैकेंट शेल में 1 to 5 या 1 to 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी? जिंक की। जिंक के एटॉमिक नंबर 30, दैट इज 4s2 एंड 3d10। अरे 29 होता तो 3d9 आ जाता कॉपर का। तो यहां पर क्या है? D इसमें नहीं आता। बट जिंक की एक और स्टेट आती है Zn+2, दैट इज 4s2 एंड 3d कितना आ गया आपके पास? 0। ये 2 भी कितना? 3d10, देन 4s कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह शो नहीं करता है। मैंने 5 मिनट केमिस्ट्री में इसके लिंक्स दे रखे हैं। तो जब Zn नहीं करता तो Zn के नीचे Hg भी नहीं करता, Hg के नीचे Cd भी नहीं करता, तो ये सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। क्लियर है? हम लोग अगर बात करें और आगे इस पर आगे मूव करते हैं। क्लियर है? यहां देखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है कि डी शेल कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट। इन्होंने Fe के बारे में बताया। Fe में भी D क्या है? 6 दे रहा है। और यहां पर Fe+3 आयन में भी D क्या दे रहा है? D5 दे रहा है। दैट मींस वो सारे एलिमेंट जिनमें D1 to 9 शेयर करेगा वो तो क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन। और जहां D10 आ गया वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि ये एलिमेंट ट्रांजिशन है और ये एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है, तो जो है उस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सबशेल, जो नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड डी सबशेल। यहां से देखते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है कि इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी शेल, मतलब अंदर से भी अंदर वाली शेल क्या रहती है? वैकेंट रहती है। देन अगर यहां से बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं कहलाते, मैंने यहां बताया। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लियर है? 30। देन 4s2 3d10। मैंने बोला जिंक की एक और स्टेट आती है, दैट इज Zn+2। +2 में भी क्या हुआ? 3d10 आ रहा है। अब क्या हो गया यहां से? जब D में एलिमेंट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अरे भाई D में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो जब मैंने D को 10 का एलिमेंट का वर्कआउट दे दिया, क्लियर है कि नहीं? देन D को हम लोगों ने क्या बोला? 10 एलिमेंट दे रहा है। तो यहां से क्या हो गया आपके पास? D हम लोगों ने क्या बोला? 10 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब D 10 हो गया तो D कैसा हो गया आपके पास? फुलफिल हो गया। और जब D फुलफिल हो गया दैट मींस ये ट्रांजिशन में नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया D1 to 9 होगा तो ही ट्रांजिशन है, D10 ट्रांजिशन में नहीं आता। Zn नहीं तो Cd भी नहीं, ये मैंने लिखा। और Cd नहीं तो Hg भी नहीं, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है भाई। Zn, Cd and Hg are the elements of the same group. Due to the presence of fulfilled D subshell, they are considered as non-transition elements. नेक्स्ट अगर बात करें इनकी, नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और चीज हमारे पास आती है यहां से, Cu, Ag एंड Au की अगर हम लोग बात करते हैं, then what are talking about? that the Cu, Ag and Au। Ag की बात करता हूं तो Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम लोग Cu को ही देख लें एक बार। तो Cu हो जाएगा तो Ag भी हो जाएगा, और Ag हो जाएगा तो Au भी हो जाएगा। That means can I say Cu? Cu has atomic number 29, that is 4s1 and 3d10। तो Cu यहां पर तो क्या कर रहा है? आपके शेल दे नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया? Cu को एक स्टेट में देखा, दैट इज Cu प्लस।
Cu प्लस की बात करी, दैट इज 4s1 की जगह 4s0, और अभी भी 3d कितना आ रहा है मेरा 10। तो मैंने बोला ऐसे नहीं, Cu को +2 में लेके देखो तो 4s हो जाएगा 0 और 3d कितना हो गया 9। तो Cu क्या कर रहा है, अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो कर रहा है, 3d 9 को शो कर रहा है। दैट्स व्हाई कॉपर इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। जब एक ग्रुप का एक एलिमेंट ट्रांजिशन है तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो Cu है तो Ag भी है, और Ag है तो Au भी है। सेम थिंकिंग यहां पर देखिए, Ag यहां पर क्या दे रहा है, दैट इज अ 3d 4d10, क्लियर है। और यहां पर Ag प्लस क्या दे रहा है 4d10, क्योंकि 5s0 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है 4s0 हो रहा था, और Ag +2 क्या दे रहा है 4d9। तो कॉपर भी +2 में, तो Ag भी किस में +2 में, और Au भी किस में दे रहा है आपका +2 में। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसको, यहां से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग अगर बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns122 और n-1d10। दैट मींस अगर हम लोग बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या होगा, ns में तो एक या दो इलेक्ट्रॉन, n-1d ये लिखा कैसे जाता है, पहले लिखा जाता है ns, उसके बाद आता है n-1d। तो इस तरीके से लिखते हैं, इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में क्या आता है आपके डी में। जैसे स्कैंडियम का हम लोगों को यहां शो कर रखा है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है 21, दैट इज n-1d पहले लिखा और ns लिखा। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल ये पहले आता है, बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज 4s2 एंड 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी सबशेल में, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट। कोबाल्ट की यहां पर बात करते हैं हम लोग, कोबाल्ट हैज द एटॉमिक नंबर 27 की बात करें तो यहां से क्या आएगा, मैंने आपको अभी बताया है, ये पहला डिजिट 4s में डाल दो, दूसरा डिजिट 3d में डाल दो, देन 4d2 एंड 3d7। दिस इज द एलिमेंट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने देखा है, इनमें भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे ये यहां पर बता रखा है इन्होंने, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 4d में भरे जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, सॉरी सबसे पहले 4s में भरे जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, आपके 3d में भरे जाते हैं। तो पहले जो शेल आता है वो कौन सा आता है, ns, और उसके बाद कौन सा आता है, दैट इज n-1d। अगर 4s पहले आया है उसके बाद 3d आएगा, अगर 5s पहले आया तो उसके बाद 4d आएगा। ये यहाँ पे इन्होंने एनर्जी लेवल के बारे में बता रखा है कि 4s की एनर्जी 3d के कंपैरिजन में कम होती है। कौन सा रूल लगता है, दैट इज द n+l एनर्जी लॉ एलिमेंट के लिए। इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का n कितना है 4 और l कितना हो गया 0, देन n+l इज द 4। यहां पर n कितना है 3, l कितना है 2, देन 3+2 = 5। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं कुछ एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आपको बता देता हूं, देखिएगा कैसे हम लोग अगर इसको देखें कि किस तरीके से हम लोग इनको ले सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग मेजर करें, देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका, दैट इज ns2 n-1 d1 to 10। तो यहां से अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास अगर स्कैंडियम की बात हो तो एटॉमिक नंबर कितना 21, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है 4s और दूसरा 3d, 4s2 एंड 3d1। तो ये कहलाता है मेरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं बता देता हूं इन्हीं में से आएगा आपका क्या आता है, क्रोमियम आता है और कॉपर आता है। कॉपर का 29 और क्रोमियम का कितना क्रोमियम का कितना 24 एटॉमिक नंबर। तो आर्गन लिखते हैं हम लोग यहां से, दैट इज 4s2 एंड 3d4। अब मैं अगर देखूं तो ये तो कैसा है मेरा फुल फिल, बट ये कैसा है एम्प्टी फिल। यहां पर एक तो स्टेबल है और एक कैसा है अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करवाते हैं और बनाते हैं इसको 4s1 एंड 3d5। क्लियर है। तो ये भी हाफ फिल्ड और ये भी कैसा हाफ फिल्ड, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेम थिंकिंग हम लोग कॉपर में भी करते हैं, दैट इज आर्गन 4s2 एंड 3d9। तो ये तो कैसा है फुल फिल और ये कैसा हो गया एम्प्टी फिल। तो इसको ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, दैट इज 4s1 और 3d10। इसमें ये कैसा है हाफ फिल, ये भी स्टेबल, और ये कैसा हो गया फुल फिल, ये भी स्टेबल। तो ये कॉपर और क्रोमियम के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मेनली पेपर्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां से देखें
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट अगर देखते हैं देन यहां से इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ये हम लोगों ने अभी देखी कि पहले 4s में जाएगा फिर 3d में। अब बात करते हैं हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो मेटल्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज मेटल्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक आपका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है 5 मिनट्स का, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, मैंने उसका लिंक ये दे रखा है। देन यहां से बात करें देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये हम लोग क्या कहलाते हैं इनको, these are called as metals। और what are the meaning of metals? और metals होते क्या है? metals पहली बात होता है malleable, ये क्या होता है malleable। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्लियर है। T for tensile strength, A for alloy formation, L for lustrous और S for होता है sonorous। अब अगर बात करें S for sonorous, इसके अंदर देखें lustrous एंड सोनोरस। अब यहां पर देखें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या बोल रही है इसके बारे में। देन यहां से देखते हैं पहला, दे हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने बोला मेटल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होनी है। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अरे मेटल खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, METALS, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर मैलिएबल, अरे ये आ गया ना, दे आर डक्टाइल, क्लियर है, they have the metallic luster, क्लियर है, they have hard and volatile, they have high melting and boiling point, sonorous हो सकते हैं। और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं, हाई होते हैं। मैंने वहां पर समझा दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यहां दे सकते हैं, और भी यहां पर दे रखे हैं, दे आर लेस वोलेटाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये इजीली इवोपरेट नहीं होते, क्योंकि इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कुछ एलिमेंट्स इसके एक्सेप्शंस आएंगे, जैसे जिंक आएगा, जिंक इज अ वोलेटाइल एलिमेंट, तो हम लोग उसको वहां से उस लेवल पर देखेंगे। नेक्स्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या मतलब होता है, अरे खींचेंगे तो आसानी से टूटेगा नहीं। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब बहुत देर तक हीट को रेजिस्ट कर सकता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अरे कॉपर की वायरिंग होती है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो किसकी है, कॉपर की है, तो ये इतना इजीली नहीं करेगा। मेटल्स आर हाईली मैलिएबल, मतलब इनको ठोक पीट कर आप क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल क्या मतलब होता है, इनको आप खींच खींच के लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है, इस तरीके से। नेक्स्ट, दे हैव मेटेलिक लस्टर, अरे सोने की चमक को कौन नहीं जान सकता, हर आदमी अंधा है सोने की चमक में। वोलेटाइल, दैट मींस दीज आर नॉन वोलेटाइल, मतलब इजीली इवोपरेट ये नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव द हाई बॉइलिंग एंड द हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, मतलब ये आसानी से पिघलेंगे नहीं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि मेटल्स है, मेटल्स के बीच में जो एलिमेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एलिमेंट्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये इजीली टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो ये क्या होगा, इजीली इवोपरेट भी नहीं होगा। दैट मींस दे आर लेस वोलेटाइल, ये कैसे होते हैं, these are considered as less volatiles। नेक्स्ट अगर बात करें देन मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने बताया कि इनके बीच में इनके, ये क्वेश्चन आता है, why metals are considered as a high melting point element, या फिर why d block elements has high melting point। इसके पीछे रीजन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर n-1d सब शेल में क्या होता है, n-1d सब शेल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये एलिमेंट पेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं वो इनके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही आपके पास क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे स्कैंडियम, दैट इज द D1, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक। दैट इज टाइटेनियम D2, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास, एक और एक, दो। दैट इज क्रोमियम, कितने आ गए, D आपके 5 तक। दैट इज मैग्नीज, कितना आ गया आपके पास, इसमें भी D5, ठीक है। तो इनमें एक एक्सेप्शनल केसेस भी चलते हैं, मैग्नीज वगैरह के मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कम होता है। फिर Fe, Fe के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए भाई आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे
इनकी आपके बॉइलिंग पॉइंट की टेंडेंसी या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे आपके इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। देखिए जनरल रूल इन्होंने बता रखा है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज्यादा। जैसे मैंने बोला स्कैंडियम, स्कैंडियम की बात करें तो 4s2 एंड 3d की वैल्यू कितनी, 1। देन व्हाट इज द 3d वैल्यू, दिस इज द 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना आया, 1। मैंने बोला टाइटेनियम, दैट इज 4s2 and 3d2, how many unpaired electrons are there, 1 and 1, that will be the 2। मैंने बोला टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, that is 4s2 and 3d3, what will be the number of unpaired electron, these are the 3 unpaired electron। तो यहां से यहां तक इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और कहां तक बढ़ता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बढ़ेगा कहां तक, जब तक d में 5 नहीं आ जाए। क्योंकि जैसे ही d में हम लोगों ने 5 रखे, 1 2 3 4 और 5 सारे अनपेयर्ड जितने आने थे उतने पैक हो गए। अब मैंने जैसे ही इसको d में 6 में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब मेरा 6th इलेक्ट्रॉन ये आएगा। तो ये तो मेरा पेयर हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4। जैसे ही मैंने d में 7 लिखे, क्लियर है, अब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये तो दोनों मेरे खत्म हो गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए मेरे पास, 3। तो 5 तक तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, जब बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बट 5 के बाद 6 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो आपके क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। जिंक तक आते आते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 0। Hence जिंक इज कंसिडर्ड एज द वोलेटाइल एलिमेंट। जिंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल एलिमेंट की बात कर सकते हैं। यही चीज मैंने बता रखी है कि जितना ज्यादा हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट भी इनका शुरू हो जाएगा। यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि इन एलिमेंट से कुछ बता रखा है यहां पर। तो ये क्या बता रखा है इन्होंने यहाँ पर कि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे स्कैंडियम में कितना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, क्रोमियम में 3, वैनेडियम 3, क्रोमियम में 4। मैग्नीज का एक एक्सेप्शनल केसेस है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी बढ़ते हैं। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर Fe में कितने आ जाएंगे, 4, बट इसका इससे नीचे होता है। कोबाल्ट देखिए यहां से लाइन तो ये जानी चाहिए थी, बट हल्का सा स्लाइटली नीचे की तरफ गया है। निकल इससे थोड़ा नीचे की तरफ गया है। दैट मींस आपके पास जब लास्ट तक जाएंगे और कॉपर सबसे नीचे की तरफ गया, कॉइनेज मेटल है, और जिंक क्या हो जाता है, वोलेटाइल एलिमेंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जैसे टाइटेनियम का जिरकोनियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 4, यहां पर मैग्नीज का डाउन, तो यहां पर इसका भी डाउन होगा, मॉलिब्डेनम वगैरह। देन ये 3D 4D और 5D सीरीज के हम लोगों ने बता रखे हैं मेटेलिक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे को एक चीज समझ में आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां तक बढ़ते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu एंड Zn। तो यहां से यहां तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। क्लियर है। बट इसका क्या होता है, एक्सेप्शनली लो होता है। तो यहां से यहां तक मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्कैंडियम से ज्यादा किसका, टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा किसका, क्रोमियम। यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 3 2 1 एंड 0। तो यहां से यहां तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, डिक्रीज। देन Fe से कम किसका, कोबाल्ट, कोबाल्ट से कम किसका, निकल, निकल से कम किसका, कॉपर, और कॉपर सबसे लास्ट में कम किसका, जिंक। जिंक का इतना कम होता है कि हम लोग इसको किस कंसीडर से मानते हैं, दैट इज कंसीडर्ड वोलेटाइल एलिमेंट। नेक्स्ट हेडिंग अगर हम लोग बात करें इससे, ये देखिए सेकंड आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, किसी भी एक मॉलिक्यूल को उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे मैंने बोला कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, दैट इज X2,
इस मॉलिक्यूल को 2x, दैट इज 2 एटम्स है, 2x में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। The amount of energy required to convert 1 mole of any substance into its constituent element। जैसे मैंने बोला CH4, तो यहां पर भी क्या आएगा, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। Cl2 को 2Cl में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अब बात क्या हो रही है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में, मैंने बोला Cl और Cl इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी तो ये क्या बनेगा, 2Cl। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है। अब बॉन्ड ब्रेक करना किस पे डिपेंड करता है, यहां से हम लोगों ने बोला कि भाई 2 एलिमेंट ले लो आप, जैसे Fe के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए हम लोगों ने, अरे भाई Fe और Fe और Fe के मॉलिक्यूल ले लूं मैं, क्लियर है। अब मैंने बोला कि मुझे Fe को ब्रेक करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये सब एटम को अलग अलग करना है। अब कैसे अलग अलग, भाई मैंने बोला इस Fe को उठाओ भाई, ठीक है भाई, यहां से इस Fe को उठाओ और इसको अलग लेके आओ, इन एटम को अलग करो, इस एटम को अलग करो, इस एटम को अलग करो। तो ये क्या चीज बता रहा है कि Fe के एटम्स को अलग करना है, तो मेरे को कन्वर्जन किस में करना है, सारे Fe के एटम कैसे हो जाने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट में हो जाने चाहिए। ऑल Fe एलिमेंट्स मस्ट बी इन द डिफरेंट फॉर्मेट, क्लियर है। तो ये सब कब होगा, जब इनके बीच के सबके बॉन्ड टूट जाएंगे। और ये किस पे डिपेंड करेगा, इनके बॉन्ड की एनर्जी पर, कि कितनी एनर्जी है चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और इनकी बॉन्ड की एनर्जी डिपेंड करेगी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रांग इनकी बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होगी उतनी इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अब बात आती है कि ये बॉन्ड की एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, तो हम लोग देखते हैं द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किस पे डिपेंड करेगी, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ये लिखा हुआ अराइज ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने सब कुछ लिख के दे रखा आपको। नेक्स्ट अगर यहां बात करें, नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बाद, दैट मींस यहां पर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी किस पे डिपेंड कर गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये आपके डिपेंड कर गई। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बाद, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा नंबर ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कौन से, जो कि आपके अनपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वही चीज जो मेल्टिंग पॉइंट का था, वो कि वही ट्रेंड आएगा आपके किसका, बॉइलिंग पॉइंट का भी। जैसे ये आ गया स्कैंडियम, वेनेडियम, ठीक है, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इन्हीं एलिमेंट में सेम चलता है, क्योंकि दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, बोथ आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्लियर है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इन एलिमेंट्स का क्या होता है, कम होता है। लेट्स मूव, यहां से देखें हम लोग दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट यहां हमको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहां आपको 3 बता रखा है। लास्ट एलिमेंट हम लोग बात कर रहे हैं ZnCd और Hg की। इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10, 4d10 और लास्ट वन इज द 5d10। जब d10 आ गया दैट मींस एटम में फुल फील्ड ऑर्बिटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। जब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इनकी कम हो गई दैट मींस ये इजीली क्या होंगे, जल्दी एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये जल्दी अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जब जल्दी अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, जब ये जल्दी अपने बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो ये क्या होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स हो गए। देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, या फिर जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसी होती है, कम होती है। हेंस दीज आर कंसीडर्ड एज वोलेटाइल। कैसे एलिमेंट्स कहलाते हैं, वोलेटाइल एलिमेंट्स इनको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट